एक औरत जो लग्जरी चीजों से भरी हुई है, एक छोटे से किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती है। नाम की प्लेट खरीदने के लिए वो अपनी बेटी को हर दिन सिर्फ ब्रेड खिलाती है। उसका भाई उससे अपनी बहन के लिए खाना बनाने की मिन्नत करता है, लेकिन वह उससे नफरत करती है और धक्का दे देती है। वह एक अमीर आदमी से शादी का सपना देखती है। एक दिन पति की परवाह किए बिना वह लग्जरी कार में बैठ जाती है और अपने पिता को बेबसी से देखती है। बेटा मिन्नत करता है कि माँ उन्हें न छोड़े, लेकिन माँ को इस शहर और परिवार से कोई लगाव नहीं रहता। इसके बाद पिता टूट जाता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके हाथ में सिर्फ एक फोटो होता है, माँ की हंसती हुई तस्वीर, जो बेटे ने पहली बार देखी। बेटा कसम खाता है कि वो माँ से उसका आदमी छीनने का बदला लेगा। वो चाकू निकालकर वार करता है, लेकिन माँ को बेटे की नहीं, अमीर आदमी की चिंता होती है। वो बेटे से कहती है, काश मैंने तुम्हारे पिता से रिश्ता न रखा होता, मैं तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहती, और उसे थप्पड़ मारती है। अब माँ बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। 30 साल बाद वही बेटा अब भाई करियांग बड़ा उद्योगपति बन गया है। उसका एक ही मकसद है, अपनी माँ से बदला लेना। उसने पहले से ही अपने गुनहगार की कई संपत्तियां खरीद ली हैं, यहाँ तक कि वो झील भी जहाँ वह बचपन में जाता था। एक दिन उसे एक महिला मिलती है, शियोमेई। वो अपनी जमीन पर किसी को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? शियोमेई सतर्क होती है और तीर निकाल लेती है। वह उसे गलत समझती है और झील में गिरा देती है। भाई करियांग उसे बाहर निकालता है, लेकिन वो थप्पड़ मार देती है। करियांग गुस्से में उसे फिर धक्का देता है। शियोमेई दरअसल उसकी माँ की गोद ली हुई बेटी निकलती है। वह घर जाकर अपनी गोद लेने वाली माँ जिनसे शिकायत करती है, जिनको शक होता है, और वह सतर्क हो जाती है। भाई करियांग की बहन उसे समझाती है कि वह बदला लेने से पीछे हट जाए, लेकिन वह नहीं मानता। उसे अब भी माँ के कहे हुए शब्द याद हैं, काश तू पैदा ही न हुआ होता। जिनको पता चलता है कि करियांग लौटा है, तो वह गुड़ की मिठाई बनवाती है, वही जो करियांग को पसंद थी। उसमें एक चिट्ठी भी होती है, वापसी पर स्वागत है नरक में। ये देखकर करियांग का बदला लेने का इरादा और पक्का हो जाता है। उसकी अगली चाल शियोमेई को अपना मोहरा बनाना है। वह जानता है कि उसकी माँ ने शियोमेई को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए गोद लिया था। करियांग उसकी सगाई रोकने की कोशिश करता है। शियोमेई का मंगेतर असल में एक धोखेबाज निकलता है और करियांग की बहन को गर्भवती कर देता है। जब बहन यह बात बताती है, तो करियांग उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करता है, या तो शादी करो या पहाड़ से कूदो। डर से वो मान जाता है, लेकिन प्यार नहीं करता। उधर करियांग को पता चलता है कि शियोमेई के पिता और उसका मंगेतर दोनों ही उससे आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। वो उनकी फंडिंग काट देता है। शादी वाले दिन दूल्हा नहीं आता और पिता को अगवा कर लिया जाता है। शियोमेई को एक चिट्ठी मिलती है, मैंने कहा था 3 दिन बाद तुम मुझसे शादी की भीख मांगोगी।